हेलो फ्रेंड्स, आई एम मंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी जरूर देता हूं। आज हरियाणा सीईटी को लेकर केस था भाई, और इसमें रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर था। तो उसके अकॉर्डिंग जो आज की सारी अपडेट्स रही है वो एक ही बारे में बता देता हूँ। साथ में आपके लिए कुछ खुशखबरी भी है, कुछों के लिए परेशानी की बात है, कुछ के लिए खुशखबरी है। ठीक है, अब वो आपको पता लगेगा कि कैसे। तो देखिए, पहले तो भाई एक काम कर दिया गया। अब एक तो भाई इसके रिगार्डिंग देखिए, ओके, और क्या क्या चीज़ें इसमें 56-57 पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 21 फरवरी अब सबसे जरूरी क्यों हो गई, क्योंकि एक और केस की हियरिंग है, और 1, 2 और 49B ग्रुप के लिए लिस्ट नहीं आएगी, और 20 ग्रुपों का रिजल्ट भी बदलेगा। सारी चीज़ें बता देता हूँ आप। तो HSSC ने भाई बड़ा खेल कर दिया है। अब HSSC भी जो HPSC की पॉलिसी है ना वो मानेगा। कैसे मानेगा कि जो रिजर्वेशन होगी वो फाइनल में दी जाएगी। मतलब फाइनल रिजल्ट में जो कट ऑफ है वो क्या जा सकती है, वो जनरल की सबसे ऊपर रहेगी, उसके नीचे BC कैटेगरी, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, इन सब की कम रहेगी। मतलब जिसकी जनरल से ज़्यादा कट ऑफ है वो जनरल में काउंट होगा फाइनल रिजल्ट में। ठीक है, प्रीलिम्स में नहीं। मतलब स्टार्टिंग वाले में ऐसा नहीं होगा, वो कैटेगरी वाइज ही कट ऑफ लगेगी। जो मेरे पास अभी तक डाटा, भी ऑफिशियल जब आ जाएगा ना भाई तब बताऊंगा। ठीक है, ये अभी तक की अपडेट है कि अब क्या होगा। जो HPSC वाला रूल है वही अपना लिया गया है। अब इसका प्रभाव भाई क्या क्या रहेगा। ठीक है, अब इसका असर क्या पड़ेगा भाई। सबसे पहले तो भाई 56-57 वालों पर बता देता हूँ। 56-57 में EWS और जो BCB के कैंडिडेट थे वो अब बाहर हो गए भाई। सिर्फ 4 गुना वाले ही अंदर रहेंगे 56 और 57 में। 56-57 में 4 गुना। तो देखिए, 56 और 57 में सिर्फ 4 गुना कैंडिडेट है वही रहेंगे, उसके बाद वाले सब बाहर हो जाएंगे एग्जाम से ही। ओके, तो सबसे बड़ा चाहे वो EWS हो, BCB है, क्योंकि आपने देखा था कुछ कैटेगरी के कैंडिडेट पोस्ट से ज़्यादा थे। अब इनको रिजर्वेशन मिलेगी कहाँ, फाइनल कट ऑफ में। जो फाइनल कट ऑफ होती है ना, अब गड़बड़ कहाँ हो रही थी भाई कि शुरू में जो आ गए थे उनको बाद में प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, रिजल्ट बनाते टाइम अब प्रॉब्लम आती, लेकिन HPSC वाला रूल ही अब मान लिया गया है। ठीक है, इस बात का भाई ध्यान रखना। सभी सबसे बड़ा इफेक्ट तो हुआ 56-57 पर। तो अब तो भाई मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि कैंसिल होगा नहीं होगा। आप लोग समझदार हैं, आप लोग देखो भाई। ठीक है, अब कौन सा कैंसिल हो सकता है कौन सा नहीं, या फिर दोनों सही रहेंगे, उस पर बाद में बात करेंगे। क्योंकि अगर उस मुद्दे पर बात करेंगे तो भाई गड़बड़ हो जाएगी फिर अभी के समय तो। ठीक है, ओके। जब फाइनल रिजल्ट आएगा, अभी क्या चल रहा था आपने देखा था, फाइनल रिजल्ट आया था भाई कुछ कैटेगरी का। फाइनल रिजल्ट आया था कुछ कैटेगरी का, उनमें क्या थी, बाकियों की कट ऑफ ज़्यादा थी। आप लोगों को याद है ना, कट ऑफ ज़्यादा थी। उसका रीज़न क्या था कि उन्होंने रिजर्वेशन का बेनिफिट स्टार्टिंग में ले लिया था। स्टार्टिंग में उन्होंने रिजर्वेशन का बेनिफिट ले लिया था। मतलब CET में उनके 50 या 47.5 से कम नंबर थे, और उसकी वजह से उनको आगे बेनिफिट नहीं मिल पाया था। मतलब उन्होंने एक बार बेनिफिट उठा लिया था। अब देखिए, इसकी वजह से भी रिजल्ट चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो अभी उस पर भी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन जो अभी इफेक्ट पड़ा है वो पड़ा है ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, 49B, जिनका भी एग्ज़ाम है ना 18 को, उन सभी की भाई रिजल्ट, वो एक और लिस्ट रिवाइज होगी। उसमें क्या होगा, ये नई जो आज माना गया है इसी के अकॉर्डिंग आपका सारा काम रहेगा। समझ में आ गई? इसी के अकॉर्डिंग आपका सारा काम रहेगा। जो नई पॉलिसी मानी गई है, इन्होंने रिजर्वेशन पॉलिसी है जो नई HPSC वाली मानी है, उसी के अकॉर्डिंग। तो अगर बात करें HSSC और HPSC की, तो फाइनल बात जो मानी गई है भाई अभी तक, वो मानी गई है HPSC की। ओके, और उसके बाद की अगर बात करें तो कट ऑफ जो है ना, अगर बात करें कट ऑफ 56-57 की, 56-57 की कट ऑफ की बात करें, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये है भाई, जो पहले कट ऑफ थी ना, स्पेशली 56 की बता रहा हूँ, 57 का तो अभी पता नहीं क्या रहेगा। तो हो सकता है
ये हो सकता है कि जैसे BCB की कट ऑफ थी पहले जनरल से ज़्यादा थी स्टार्टिंग वाले एग्ज़ाम में, ठीक है। EWS की कट ऑफ जनरल से ज़्यादा थी, जो स्टार्टिंग के सिलेक्टेड कैंडिडेट थे वो ज़्यादा रह सकती है, अब दोबारा से जनरल की कट ऑफ कम हो जाएगी, ये मेरा मानना है, ठीक है। अभी जब फाइनल जजमेंट आएगी भाई उसके बाद बताएंगे। और एक और मुद्दा था इसके अंदर कि जो 20 ग्रुप है, मतलब आने वाले जितने भी ग्रुप्स हैं ना, उन सभी में ये चीज़ें इफ़ेक्ट डालेंगी, और जो कट ऑफ है, ठीक है, उस पर भी इसका इफ़ेक्ट रहेगा, क्योंकि अब जब ये रूल लागू कर दिया है तो उसका इफ़ेक्ट एक नहीं सभी पर होगा भाई, जिसका रिजल्ट आ चुका उस पर भी, जिसका नहीं आया उन पर भी, जो न्यू का जिनका एग्ज़ाम होगा ना उन पर भी होगा ये लागू। तो इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है, ठीक है। और इसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगा मैं, अभी नहीं, अभी तो भाई मैं किसी और काम में बिजी हूँ, कुछ साथियों को तो पता है, ठीक है। इसके लिए डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगा मैं, और उसके बाद बताऊंगा आपको ये सारी चीज़ें विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, ओके। और उसके साथ ही भाई 56-57 का जो मुद्दा है उसके लिए, या जो 5 नंबर वाला है ना, 5 नंबर के सोशियो इकोनॉमिक्स के लिए, जो आपकी सबसे जरूरी डेट है भाई, अब जो है फरवरी की 21 फरवरी की जो डेट है वो है भाई, क्योंकि उस दिन आपकी काफ़ी जो हियरिंग है वो भी लंबी चलने वाली है जहाँ तक मुझे आइडिया है, और उस दिन भाई प्रॉपर बहस हो सकती है 21 फरवरी को, क्योंकि 5 नंबर का मुद्दा उसी दिन पता चल जाएगा कि संवैधानिक या असंवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये कंफर्म हो जाएगा। और उसी से आपका जो ग्रुप डी का पोर्टल है, ठीक है, मतलब ग्रुप डी का आपका फाइनल हो जाएगा क्या कुछ करना है, ओके। पोर्टल तो अभी क्या पता ओपन हो जाए अभी के अभी, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं, ग्रुप डी का पोर्टल आज हो सकता है भाई स्टार्ट, ठीक है, आज हो सकता है ग्रुप डी का, कभी इस चक्कर में रहो कि ग्रुप डी का पोर्टल नहीं स्टार्ट होगा, ठीक है। और दूसरा, जितने भी आपके केस हैं ना बचे हुए, लगभग सभी का समाधान 21 फैब, ठीक है, को हो सकता है। लेकिन एक और चीज़ बताऊं आपको, अभी तो और भी केस की हियरिंग है इसके बाद भी, लेकिन मेन है अभी 21 वाली हो गई आपकी, इसमें देखते हैं क्या रहता है। तो फाइनली जो है एक और भाई TGT वालों को, TGT का भाई रेडी हो जाओ रिजल्ट वाले, कंडीशनल, ठीक है, कंडीशनल, बस समझ में आ गया भाई आप लोगों को। और जो साथी भाई चैनल, बाकी आपका क्या मानना है, कौन सी ज़्यादा बेटर थी, कौन सी पॉलिसी ज़्यादा बेटर थी, जो इन्होंने HSSC ने अपनाई थी वो, या HPSC वाली, सभी का अपना अपना तर्क है भाई, आप अपना तर्क रख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपना तर्क रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। टेलीग्राम मंकित 72, इंस्टाग्राम मंकित 72, बेल आइकन भी प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।